हेलो आप सभी को, मैं हूं डॉक्टर ज्योति मेहरा। पिछले वीडियो में हमने यूजीसी नेट जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड के सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ टॉपिक्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया था। आज के वीडियो में हम उसी क्रम में कुछ और टॉपिक्स को क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे। तो आज के टॉपिक्स हैं तुलनात्मक राजनीति एवं सरकार, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, राजनीतिक विचारक, चिंतक और विकास एवं अल्प विकास। पहला प्रश्न है तुलनात्मक राजनीति एवं सरकार से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आमंड और पॉवेल द्वारा किए गए सत्तावादी प्रणालियों के वर्गीकरण में निहित है आमूल परिवर्तनवादी और अनुदारवादी सर्वाधिकारी, पूर्व संचालित सत्तावादी, पूर्व संचालित लोकतांत्रिक, अनुदारवादी और आधुनिक सत्तावादी, पंथ निरपेक्षीकृत, नगर राज्य, पिरामिडीय प्रणालियाँ। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? 1 और 2, 2 और 4, 1 और 4, 1 और 3। सही आंसर है 1 और 3। आमूल परिवर्तनवादी और अनुदारवादी सर्वाधिकारी, अनुदारवादी और आधुनिक सत्तावादी। अगला प्रश्न देखिए, विकास एवं अल्प विकास से सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है प्रतिपादक, सूची 2 में है सिद्धांत। तो एवा बेलफोर का जो सिद्धांत है वो होगा धारणीय विकास का सिद्धांत। डब्ल्यू रोस्टोव का सिद्धांत होगा विकास के चरण। एजी फ्रैंक का जो सिद्धांत होगा वो होगा अल्प विकास का विकास। समीर अमीन का जो सिद्धांत होगा वो होगा केंद्र परिधि सिद्धांत। तो सही जो आंसर होगा वो होगा 5, 1, 4, 2। अगला प्रश्न देख लें, निम्नलिखित में से किसके साथ अनुग्रह का उपहार की युक्ति संबंध है? विधिक तार्किकता सत्ता, परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता, स्वेच्छाचारी सत्ता। सही आंसर है करिश्माई सत्ता। अगला प्रश्न है, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की प्रमुख विषय वस्तु निम्नलिखित में से कौन सी है? पहली आत्मनिर्भरता, दूसरी वैश्वीकरण और उदारीकरण। सही आंसर है 1 और दोनों, आत्मनिर्भरता और वैश्वीकरण और उदारीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हित समुच्चयम वह कार्यकलाप है जिसमें व्यक्तियों और समूह की राजनीतिक मांगों को नीतिगत कार्यक्रमों में संयोजित किया जाता है। बड़े राष्ट्र प्राय किसी नीति के पीछे संसाधनों और हितों के समुच्चयन के विशिष्ट प्रयोजन हेतु अधिक विशिष्टीकृत संगठनों का विकास करते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। सही आंसर है 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाक्रमों पर विचार कीजिए। सेवाओं की आउटसोर्सिंग, भौगोलिक दूरी का सिमटना, नवजातीय पहचान का उभार, क्षेत्रीय संघों का उदय। उपरोक्त घटनाक्रमों में कौन वैश्वीकरण से संबंध है? 1 और 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। सही आंसर है 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवीन सामाजिक न्यू सोशल आंदोलन हैं, पूर्ण परिवर्तन नहीं चाहते हैं, वर्ग आधारित नहीं हैं, प्रत्यक्ष कार्रवाई विश्वास नहीं करते हैं। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? 2 और 3, 1 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3। सही आंसर है 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलनों पर विचार कीजिए। नैरोबी, मैक्सिको, कोपेनहेगन, बीजिंग। उपरोक्त सम्मेलनों का सही काल अनुक्रम क्या है?
तो सबसे पहले जो हुआ है वो है मैक्सिको में, फिर कोपेनहेगन में, उसके बाद नैरोबी, और जो अंतिम है वो बीजिंग। तो 2, 3, 1, 4 सही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ओपेक का तेल व्यापार प्रति निषेध, यूके, आयरलैंड और डेनमार्क का यूरोपियन आर्थिक समुदाय के साथ परिग्रहण, संयुक्त राष्ट्र की महासभा में विकासशील देशों द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग, स्वेज संकट। उपरोक्त घटनाओं का सही क्रम क्या है? सही काल अनुक्रम बताइए। तो इसमें होगा सबसे पहले स्वेज संकट, उसके बाद यूके, आयरलैंड और डेनमार्क का यूरोपियन आर्थिक समुदाय के साथ परिग्रहण, उसके बाद ओपेक का तेल व्यापार प्रति निषेध, और अंतिम संयुक्त राष्ट्र की महासभा में विकासशील देशों द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग। तो सही आंसर है 4, 2, 1, 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि सभ्यताओं की रूढ़िपूर्ण रेखाएं 21वीं शताब्दी में द्वंद्व की जन्मस्थली हैं? फ्रांसिस फुकुयामा, सैमुअल हंटिंगटन, हेनरी किसिंजर, संजय सुब्रमण्यम। सही आंसर है सैमुअल हंटिंगटन। अगला प्रश्न, शून्य योग खेल की, जैसा कि खेल सिद्धांत के समर्थकों द्वारा प्रयोग किया जाता है, मान्यता है कि एक खिलाड़ी की हानि दूसरे का लाभ है, एक खिलाड़ी की हानि दूसरे की भी हानि है, एक खिलाड़ी का लाभ अथवा हानि का दूसरे के लाभ अथवा हानि से कुछ भी लेना देना नहीं है, एक खिलाड़ी का लाभ दूसरे खिलाड़ी का भी लाभ है। सही आंसर है एक खिलाड़ी की हानि दूसरे का लाभ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राजनीतिक व्यवस्था पर विचार कीजिए। चेक रिपब्लिक, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका। धारित प्रतियोगी निर्वाचकीय लोकतंत्र को चुनने में उपरोक्त का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले आएगा श्रीलंका, फिर मलेशिया, उसके बाद चेक रिपब्लिक, अंतिम आएगा दक्षिण अफ्रीका। तो सही आंसर होगा 4, 2, 1, 3। अगला प्रश्न, राजनीतिक विचारक और चिंतक से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में राज्य का अस्तित्व जीवन की निरी आवश्यकताओं के लिए है और इसकी निरंतरता सद्जीवन के लिए है। यह कथन है अरस्तू का। अधिकार सामाजिक जीवन की वह दशाएं जिसके बिना कोई व्यक्ति सामान्यतः स्वयं अपनी सर्वोत्तम स्थिति में होने का प्रयास नहीं कर सकता। ये कथन है हेरेन लोस्की का। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, यह कथन है बेंथम का। प्रत्येक से उसकी क्षमता का अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार, यह कथन है मार्क्स का। तो सही आंसर होगा 3, 1, 2, 4। अगला प्रश्न, अरस्तु के अनुसार राज्य पर शासन करने वाले राजमर्मज्ञ में निम्नलिखित गुणों में से कौन सा गुण अपेक्षित है? तर्क बुद्धि, ज्ञान, दूरदर्शिता, संपत्ति। सही आंसर है तर्क बुद्धि। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में प्राकृतिक अधिकार, आधार, विधिक अधिकार, नैतिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार। सूची 2 में इमैनुअल कांट, जेरेमी बेंथम, विल किमलिका, एच.एल. हार्ट। तो प्राकृतिक अधिकारों के जो समर्थक थे वो एच.एल. हार्ट थे, विधिक अधिकारों के समर्थक जेरेमी बेंथम, नैतिक अधिकारों के समर्थक इमैनुअल कांट और सांस्कृतिक अधिकारों के समर्थक विल किमलिका। तो सही आंसर होगा 4, 2, 1, 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजनीतिक दार्शनिकों में से कौन सकारात्मक स्वतंत्रता का पक्षधर है? ईसाया बर्लिन, आयरिश मेरियन यंग, जॉन स्टुअर्ट मिल, टी.एच. ग्रीन। सही आंसर है टी.एच. ग्रीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जॉन रॉल्स अपने न्याय संबंधी सिद्धांतों में राजनीतिक बाध्यता की उदारवादी संकल्पना का सामाजिक न्याय की पुनः वितरणात्मक संकल्पना से समाधान स्थापित करता है। क्या शुभ और वांछनीय इसके निर्धारण के लिए उपयोगितावादी सिद्धांत की अभिपुष्टि करता है? न्याय सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक संविदा के उपकरण का प्रयोग करता है। यह मान्यता है कि पुनः वितरण का सरोकार व्यक्तिक स्वतंत्रता को पराभूत करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1, 2 और 3, 2 और 4, 1 और 3। तो सही आंसर होगा 1 और 3।
राजनीतिक बाध्यता की उदारवादी संकल्पना का सामाजिक न्याय की पुनर्वितरणात्मक संकल्पना से समाधान स्थापित करता है और न्याय सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक संविदा के उपकरण का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है, रोल्स के अनुसार निम्नलिखित में से किस सामाजिक प्राथमिक शुभ समुच्चय का सभी मनुष्य द्वारा अनुसरण किया जाना संभावनीय है? आय और संपत्ति, अवसर एवं शक्तियाँ, अधिकार एवं स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के सामाजिक आधार। आय और संपत्ति, अवसर एवं शक्तियाँ, स्वास्थ्य एवं बुद्धि और आत्मसम्मान के सामाजिक आधार। अधिकार एवं स्वतंत्रता, आय और संपत्ति, स्वास्थ्य एवं बुद्धि और आत्मसम्मान के सामाजिक आधार। आय और संपत्ति, स्वास्थ्य, कल्पना, अवसर एवं शक्तियाँ और आत्मसम्मान के सामाजिक आधार। तो इनमें से सही है पहला, आय और संपत्ति, अवसर एवं शक्तियाँ, अधिकार एवं स्वतंत्रताएं और आत्मसम्मान के सामाजिक आधार। अगला प्रश्न, सार्वजनिक संस्थाएं लोकतांत्रिक सहभागिता के विस्तार का सामना नहीं कर पा रही, जिससे राजनीतिक ह्रास हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन एक विद्वान इस प्रकार के परिणाम की ओर ध्यान दिलाता है? रजनी कोठारी, सैमुअल हंटिंगटन, रॉबर्ट डहेल, डेविड हेल्ड। सही आंसर है सैमुअल हंटिंगटन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है? महात्मा गांधी आइडियाज C.F. एंड्रूज की पुस्तक है। द गांधीयन वे J.B. कृपलानी की। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म राम मनोहर लोहिया की। गांधी पॉलिटिकल फिलोसॉफी B.R. नंदा। तो गांधी पॉलिटिकल फिलोसॉफी B.R. नंदा की पुस्तक नहीं है, तो सही आंसर होगा चौथा, गांधी पॉलिटिकल फिलोसॉफी B.R. नंदा। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है एक जैसों से समान व्यवहार, यह कहा है अरस्तू ने। निष्पक्ष व्यवहार, यह मान्यता है रोल्स की। शुद्ध एकीकृत संतुष्टि, यह मान्यता है बेंथम की। बलवान का हित, यह मान्यता है थ्रेसीमेकस की। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में सभ्य समाज की संकल्पनाएं हैं और सूची 2 में विचारक हैं। सांस्कृतिक राजनीति की रंगभूमि के रूप में सभ्य समाज की संकल्पना ग्रामस्की द्वारा दी गई है। नागरिक संघों के रंगभूमि के रूप में सभ्य समाज की संकल्पना डी टॉकविले द्वारा दी गई है। परिवार और राज्य के मध्यवर्ती क्षेत्र के रूप में सभ्य समाज, यह संकल्पना हीगल द्वारा दी गई है। राज्य और चर्च में स्वतंत्र लोकमत के उद्भव के स्थान के रूप में सभ्य समाज, यह संकल्पना जॉर्गन हैबरमास ने दी है। सही आंसर है 3, 2, 1, 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी व्यक्ति और साथ ही समाज के लिए भी सद्जीवन की संकल्पना निरूपित करते हैं। हिंद स्वराज भारत में औपनिवेशिक राज्य के विरुद्ध गांधी के एक लंबे संघर्ष के अनुभव का परिणाम था। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न 2। सही आंसर है केवल 1। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके चिंतन में सविनय अवज्ञा की अवधारणा केंद्रस्थ नहीं है? जॉन रॉल्स, लियो टॉलस्टॉय, M.K. गांधी, माइकल फूको। सही आंसर है जॉन रॉल्स। वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित संकल्पनाओं पर विचार कीजिए। ज्ञान मीमांसीय विराम, अधिरचना की सापेक्ष स्वायत्तता, अंततः अर्थव्यवस्था, प्रतिमान परिवर्तन। उपरोक्त संकल्पनाओं में से किसका श्रेय अल्थुसर को है? 1, 2 और 3, 1, 3 और 4, 1, 2 और 4, 2, 3 और 4। सही आंसर है 1, 2, 3। आज की वीडियो हमने NTA UGC NET JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान के सेकंड पेपर से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस को देखा था। अगले वीडियो में हम इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और लाभ लीजिए। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।